डियर स्टूडेंट, मेरी एक मैथ की वीडियो में एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया था। वो कमेंट ये था कि सर जैसे हमें क्लास में अलजबरा पढ़ा रहे होते हैं तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होती है, उसका अगले दिन टेस्ट भी लेते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद अगर एग्जाम होता है मैथ का तो उसमें अलजबरा के क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आती कि इस अलजबरा के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, या अगर ये बता दिया जाए किस एक्सरसाइज में से आया है तब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे में मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आती इसको कैसे सॉल्व करना है कि जस्ट अगर ऊपर लिखा हो फैक्टराइज तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, अगर पेपर में आपको अलजबरा का क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट उस पर लिखा हुआ है फैक्टराइज सिंपलीफाई, तो हमें कैसे पता चलेगा स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है या कौन सी ट्रिक उस पर अप्लाई करनी है। तो आज की वीडियो में ये सारी ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे जिसके जरिए एग्जाम में बआसानी हम जो है फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप सीख रहे हैं मेरे साथ मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने आपके फेवरेट मैथ चैनल लर्निंग जोन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन तीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है आपने जो तीन अलजब्रिक फार्मूलाज बेसिक अलजब्रिक फार्मूलाज है इनको आपने आंसर शीट पे लिख लेना है। जैसे कि ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं तीन अलजब्रिक फार्मूलाज है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तीन फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ए और एक दूसरी बात आपने ये करनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट 15 नंबर, अब स्क्वायर रूट कहाँ से आ गए अलजबरा के अंदर, तो आपने फार्मूलाज के साथ साथ आपको जो स्क्वायर रूट है पहले 15 नंबर के उन नंबर्स के स्क्वायर्स, ठीक है, उन नंबर्स के पहले 15 नंबर्स के स्क्वायर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो फिर इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप आसानी फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीन सवाल लिखे हुए हैं। तीसरे में से जो पहला सवाल है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 26 ए प्लस 169। तो इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज, सिंप्लीफाई, एवेलुएट, ठीक है, कुछ भी लिखा हो तो उसको आपने फैक्टराइज ही करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि ए स्क्वायर प्लस 26 ए प्लस 169, ठीक है। अब आपने देखे कितनी टर्म्स हैं, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, एक दो तीन टर्म्स इस क्वेश्चन के अंदर हैं। तो अगर आप इन फार्मूलाज को देखते हैं, फार्मूलाज में कहाँ आपको तीन टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर तो टर्म्स नजर नहीं आ रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर भी दो टर्म्स है, तो इससे मुराद ये कि ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब बारी आती है इन दो फार्मूलाज की। देखिए जी तीन टर्म्स हैं, इधर भी देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ही टर्म है, इधर भी तीन टर्म है, इधर भी तीन टर्म है। तो हमारा ख्याल लाजमी जाएगा कि इनमें से कोई फार्मूला जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखें यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस 2ab, यानी पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ भी देखें तो पहली और आखिरी टर्म का अगर स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। ये देखें जी ए स्क्वायर है, ये बन रहा है। अब 169, ठीक है, 169 अगर आपको पहले 15 नंबर्स के स्क्वायर अच्छी तरीके से याद है तो फौरन आपका दिमाग क्लिक करेगा कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, यानी 13 को अगर दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 169 आ जाता है। तो अगर आपने पहले 15 नंबर्स के स्क्वायर याद किए हैं तो फिर आप ये जो चीज़ है बासानी आपके दिमाग में क्लिक करेगी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 है। अगर नहीं याद तो हो सकता है आपके ज़हन में ना आए कि ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तो आप ये फार्मूला भी इस पर ना लगाएं, कुछ और ही कर दें इसमें, ठीक हो गया। तो अब ये भी स्क्वायर है एक नंबर का, ये भी एक नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो दो कंडीशन इसकी पूरी हो गई है, तीन टर्म्स भी हैं, पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर भी है, तो इससे मुराद है कि ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब तीसरे नंबर पे जो बात आती है कि प्लस वाला अप्लाई होगा या माइनस वाला अप्लाई होगा। यहाँ पे प्लस वाले फार्मूले में प्लस है, यहाँ पे माइनस वाले फार्मूले में माइनस है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो इससे मुराद ये है कि ये वाला जो फार्मूला है ये प्लस वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने आपसे तीन ट्रिक्स शेयर की हैं जिसकी वजह से आप इन क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इनमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको फार्मूले की शेप में अगर लेकर आना चाह रहे हैं तो कैसे लेकर आएंगे, ये देखिए ए स्क्वायर है तो मैं इसको लिख लेता हूं ए स्क्वायर, ठीक हो गया। ये 169 है तो इसको मैं 13 का
स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस 2ab लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं प्लस 2a और b। ए इस क्वेश्चन में क्या है, ये ए है, ठीक है, इधर कोई भी और टर्म हो सकती है, जो पहली टर्म होगी वो हमारी ए कहलाएगी, दूसरी टर्म बी ये वाली है, यहाँ पे क्या है 13, ठीक है। तो अब देखें 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 ज़र 26, तो 26 ए जो है वो आपका बन जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये यानी इसको हमने फार्मूले की शेप में लिख लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्लोज करके ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया और समझे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, अब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे a की पावर 2 की बजाय a की पावर 4 या a की पावर 6 भी हो सकती है। लेकिन आपने जो ट्रिक्स मैंने 3 आपके साथ शेयर किए हैं, इन 3 ट्रिक्स के ऊपर अमल करते हुए इस क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है। अब हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 24 x की पावर 2 प्लस 48। अब इस क्वेश्चन को भी गौर से देखें, जो 3 ट्रिक्स आपके साथ मैंने शेयर की है। पहली वाली ट्रिक ये है कि 3 टर्म है, ठीक है जी, 3 टर्म है, 3 टर्म फार्मूले के अंदर भी हैं, तीनों टर्म जो हैं इधर भी मौजूद हैं, तो हो सकता है ये वाला फार्मूला अप्लाई हो। लेकिन इस फार्मूले में जो दूसरी ट्रिक हमने शेयर की थी या पढ़ी थी वो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है। तो अगर देखते हैं x की 4, ठीक है, x के 2 की पावर 2 बन रहा है, लेकिन 3 साथ लिखा हुआ है। 3 क्या किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर, यानी किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें 3 आता है, नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 48 है, 48 को भी देखते हैं, कोई से भी ऐसे 2 नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, तो वो भी 2 नंबर, ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, ठीक है। तो अब इससे मुराद ये है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्या ऐसे ही है? नहीं आइडिया? चले मैं बताता हूँ। एक कंडीशन पूरी हो गई है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो आपने परेशान नहीं होना कि इन फार्मूलाज में से तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, या कोई और फार्मूला अप्लाई करते हैं, या फिर किसी और मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का एक बड़ा बुनियादी असूल है जो बार बार आपके टीचर आपको बताएंगे। मैंने भी आपको कई दफ़ा अलजबरा से रिलेटेड पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया हो। अगर आप अलजबरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो कहीं फंस जाते हैं, ठीक है, कहीं रुक जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक आसान हल ये भी है कि देखें इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता, कुछ कॉमन लेके, ठीक है, कुछ कॉमन लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि इसमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लें। अब मसला ये है कि कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आपको कॉमन लेना भी आना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनसे आप देख सकते हैं। तो कॉमन लेने की देखते हैं 3, 24, 48, ठीक है। सबसे पहले 3 है, 3 को ही देखते हैं। 3 यहाँ पे मौजूद है, 3 किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 24 आता है, बिल्कुल आता है। 8 3 ज़ा 24 होता है। किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 3 से 48 आता है, तो 16 3 ज़ा 48 होता है। या 48 को या 24 को 3 पे डिवाइड करके भी वो नंबर ढूंढ सकते हैं। तो 3 आप तीनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 के अलावा भी कुछ कॉमन आता है, x की पावर 4, x की पावर 2, इधर तो x है ही नहीं है, इससे मुराद है कि x कॉमन नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, खाली 3 ही इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा x की पावर 4, यहाँ पे रह जाएगा 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे आएगा 16, ठीक है, 16 3 ज़ा 48 होता है। अब देखें x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 2 प्लस 16। अब इस पे अप्लाई करते हैं को फार्मूला, ठीक है। अब 3 को छोड़ दें, ठीक है, 3 समझे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है फिल वक्त। इन 3 टर्म्स को देखते हैं, ठीक है जी, 3 टर्म्स भी इधर भी हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 हमारी काम कर गई। ट्रिक नंबर 2 है कि पहला और आखिरी नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। x की पावर 4 है तो x की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी x की पावर 4 को हम जो है x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये भी बन रहा है। 16 है, 16 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी हमारे पास। अब तीसरे नंबर पे यही वाला तो फार्मूला अप्लाई करना है, प्लस वाला करना है माइनस वाला। तो यहाँ पे देखें इधर क्या है माइनस, तो
तो अगर माइनस है तो आपने ये माइनस वाला फार्मूला जो है अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 को पहले शुरू में लिखा रहने दें, x की पावर 4 है तो ये x की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, x की पावर 4 का कोई भी फार्मूला अभी हमने स्टडी नहीं किया। ठीक है, -2 फार्मूले वाला a के लिए जगह छोड़ें, b के लिए जगह छोड़ें, प्लस 16 है तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2ab, a हमारे पास इस क्वेश्चन में x स्क्वायर है और ये आपके पास 4 4 2 8x स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इससे मुराद है कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो नेक्स्ट इसके हिस्से में, आखिरी हिस्से में इसको हम क्लोज करके लिख देंगे x की 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस वाला फार्मूला भी अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला अप्लाई करने का ट्रिक सीखा है, लेकिन इस ट्रिक में एक नई बात जो सीखी हमने वो ये है कि कभी हम अलजब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं हमें मुश्किल पेश आती है, कहीं हम स्टक हो जाते हैं, तो हम उसमें से एक नई ट्रिक जो है कॉमन लेके भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। ठीक है, जो 3 बातें डिस्कस की हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, जैसे कि इससे पहले डिस्कस किया है। तो ये वाले फार्मूले तो अप्लाई नहीं हो सकते हैं कैसे? क्या इधर 2 टर्म्स हैं, ठीक है जी, इधर 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन एक फर्क ये है कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से मुराद है इकट्ठा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है, अलग-अलग स्क्वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पहले 2 फार्मूले अब इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अलजेब्रिक बेसिक फार्मूलाज में हमने तीसरा फार्मूला भी डिस्कस कर रखा है, जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स के दरमियान में माइनस है, ये माइनस जो है काबिल गौर है, इसको याद रखिएगा। इस फार्मूले के अंदर अगर 2 टर्म्स हो तो दरमियान में माइनस का होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, पहली टर्म भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या ये पहली और दूसरी टर्म जो है किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है। अगर तो बन रही है और दरमियान में स्क्वायर माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको इस शेप में दिया हुआ है, अगर इस शेप में दिया हुआ है तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम इस शेप को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही बात कि आपको स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नंबर अगर आपको आते हैं तो 9 और 16 का आपको फौरन पता चल जाएगा ये किस नंबर के स्क्वायर है। तो 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 3 के साथ m लिख दें तो ये हो जाएगा 3m होल स्क्वायर, यानी अब स्क्वायर m के ऊपर भी है 3 के ऊपर भी है तो 9m स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 16n स्क्वायर है तो इसको हम 4n का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपका a स्क्वायर माइनस ये आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, प्लस में चाहे पहले लिख लें, माइनस में चाहे बाद में लिख लें। तो इसको हम लिख लेंगे 3m माइनस 4n। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, जस्ट 2 स्टेप के अंदर इसको फैक्टराइज कर लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अलावा कोई और हो सकती है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर हो सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो में हमने देखा है कि अलजब्रा के क्वेश्चन अगर पेपर में दिए होते हैं और ऊपर मेंशन किया होता है जस्ट फैक्टराइज, तो उनको कैसे फैक्टराइज करेंगे, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके जरिए अलजब्रा के क्वेश्चन को बआसानी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।